ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 150। 12 जुलाई 1991। मेरे प्रभु, मैं उपस्थित हूं, तुम्हें शांति मिले। मुझे आनंदित होने दो और मुझे यह महसूस करने दो कि तुमने मेरे लिए अपने कान खोल रखे हैं। हे आत्मा, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं तुम्हारे जीवन के हर पल तुम्हारे साथ हूं। वसुला, मुझे बताओ, क्या तुम इस तरह मेरे साथ रहकर खुश हो? हाँ मेरे प्रभु, और मैं तुम्हें धन्य कहती हूँ। मुझे प्रसन्न करो और जब मैं तुमसे बात करूं, जब मैं तुम्हारे ऊपर झुकूं, जब मैं तुम्हें देखूं, तो मेरे होठों का अनुसरण करने का प्रयास करो। यह दिखावा मत करो कि मैं वहां नहीं हूं। अपना सिर उठाओ मेरी फूल, मेरी और मेरे प्रकाश को अंतलीन करो। मैं तुम्हें सुशोभित करूंगा। मैं तुम्हारे तने को पुनर्जीवित करूंगा। शांति, मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। मुझे थोड़ी देर और अपनी पट्टिका के रूप में उपयोग करने दो। फिर मैं, तुम्हारा उद्धार करता, तुम्हें तोड़कर अपने बगीचे में हमेशा हमेशा के लिए प्रत्यारोपित करूंगा। मैं तुम्हारा उद्धारक अनेक हृदयों को मेरी आराधना करने के लिए पुनर्जीवित करूंगा। निरंतर प्रार्थना करो, मेरे साथ संवाद करो। जो कुछ मैं तुम्हें दे रहा हूं उसके लिए मुझे बार बार धन्य कहो। तुम हमेशा परखे जाओगी। यह, मेरे प्रिय, तुम्हारे विकास के लिए है। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी लालसा, मेरे लिए तुम्हारी प्यास को जगाना चाहता हूं। और तुम्हारी आत्मा को पूर्ण करने के लिए मैं क्या नहीं करूंगा। अगर मुझे तुम्हारी आत्मा की पूर्णता के लिए तुम्हें मृत्यु के निकट पहुंचाने वाले 100 कष्ट भी सहने पड़े, तो भी मैं तुम्हें बचाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करूंगा। हे प्रभु, यह शायद किसी आत्मा को इतना करीब ला सकता है कि वह सब कुछ त्याग दे। क्या तुम मेरी बुद्धि पर संदेह कर रही हो? नहीं, लेकिन हो सकता है कि कुछ आत्माएं यह सब सहन न कर पाए। मैं प्रत्येक आत्मा की क्षमता जानता हूं, इसलिए मुझ पर विश्वास करो। एक और बात याद रखो, क्या तुम मेरी महिमा करना चाहती हो? जी हाँ। मेरी महिमा के लिए तुम्हें मेरे क्रूस पर चढ़ना होगा। मुझे पहले से ही कई ज्यादा बलिदानी आत्माओं की जरूरत है। ज्यादा बार प्रार्थना करो और मेरे अनुरोधों के आगे झुको। अपने तुमको मेरे हवाले कर दो और मुझे अपनी इच्छा अर्पित करो, ताकि मैं तुम में अपने दिव्य कार्य पूरा कर सकूं। जब मैं थक जाऊं तो मेरा क्रूस उठाओ और प्रेम की कमी से तड़पते मेरे हृदय को सांत्वना दो। अब्बा हर समय तुम्हारे निकट है। मुझे प्रसन्न करो और मेरी स्तुति करो। 16 जुलाई 1991। मेरे प्रभु, मैं उपस्थित हूं छोटी बच्ची। इस निर्वासन में निराश मत हो। मैं इस बोझ को उठाने में तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे साथ हूं। आओ और मेरे पवित्र हृदय में विश्राम करो। इस रेगिस्तान को पार करते समय इसे अपना मरुद्वीप बना लो। मैं तुम्हें न त्यागूंगा, न ही तुम्हारी उपेक्षा करूंगा। मैं तुम्हारी आशा हूं और तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। प्रिय आत्मा, मैं तुम्हें अपना धैर्य प्रदान करता हूं। मेरे प्रेम से संतृप्त, ओह, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करूंगा। जिस मार्ग पर तुम्हें चलना था उसमें मैंने तुम्हारे लिए फूलों की सेज बिछा दी है। मैं यह नहीं छिपाऊंगा कि मैं, तुम्हारा उद्धार करता, तुमसे कितना प्रेम करता हूं। मैं आज समस्त मानवता के सामने अपना ईर्ष्यालु प्रेम प्रकट कर रहा हूं। मैं तुम्हें पवित्र बनने और पवित्र जीवन जीने की याद दिलाने के लिए अपना पवित्र चेहरा तुम सभी के सामने प्रकट कर रहा हूं। तुम मेरे हो, मेरे उदात्त प्रेम के स्रोत से निर्मित, मुझ में शाश्वत आधार रखने और मेरे दिव्य स्वभाव की छवि बनने के लिए। मृत्यु तुम्हारे लिए कभी नहीं थी, लेकिन हे पीढ़ी,
तुमने नीचे की शक्तियों को स्वीकार कर लिया है। बेटी, मैं परम प्रधान परमेश्वर ने पूर्वानुमान लगाया था कि अपनी कलीसिया के साथ विश्वासघात होगा और मेरे शरीर को यातनाएं मिलने वाली है। आज सूर्य तुम्हें दिन का प्रकाश नहीं देता है और न ही चंद्रमा तुम पर चमकता है। शैतान ने पूरी पृथ्वी को अपने धुएं से ढक दिया है। तुम धर्म त्यागी हो गई हो। तुमने मेरे शाश्वत बलिदान को एक उपहास, एक बेकार नकल, एक विनाशकारी घृणा बना दिया है। तुम झूठ के साथ सच्चाई को छिपा रही हो। तुम इस निंदा के लिए दोषी हो। मेरे तंबू में पवित्र उपस्थित तुम्हें परेशान करती है, इसलिए तुमने अपना खुद का कानून बना लिया है। मुझे मेरे सिंहासन से बाहर कर दिया। क्या तुमने ऐसा करने से पहले मेरी सहमति मांगी है? लेकिन ये समय के संकेत है। तुम्हारा महान धर्म त्याग और विद्रोह की भावना, जो तुम्हारे दिनों में ख्रिस्त विरोधी है और उजाड़ का घृणित कार्य है। आह वसूला, जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसका अभ्यास करो और साझा करो। मेरी बच्ची, मेरी पीड़ा मुझे केवल प्रेम, विश्वास और दया चाहिए। यीशु के होठ आंसुओं को रोकते हुए कांप रहे थे। मैं उसी तरह विश्वासघात महसूस कर रहा हूँ जैसे युदास ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। हे प्रभु, तू आ और जो तुमसे प्रेम करते हैं उन हृदयों में तू विश्राम कर। हे फूल, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुम्हें बचाने और अपने वचन की याद दिलाने के लिए इस प्रकार अपनी पवित्र आत्मा को मानव जाति पर प्रकट कर रहा हूँ। सत्य की पवित्र आत्मा मेरी साक्षी है। पवित्र आत्मा कुछ नया नहीं लाता, बल्कि तुम्हें वे मूलभूत सत्य देता है जो मैंने स्वयं तुम्हें दिए हैं। 18 जुलाई 1991। कार्मेल की माता का पर्व, न्यूयॉर्क। गारबंडल की कॉन्चिता से मुलाकात, सुबह 1:15 बजे। हे प्रभु, तूने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। मैं तेरे पवित्र नाम की कभी भी पर्याप्त प्रशंसा नहीं कर पाऊंगी। प्रेम तुम्हारे निकट है। प्रेम तुम पर टिका है। प्रेम अपने समय पर एक के बाद एक कार्य पूरा करेगा। डरो मत, तुम्हारा उद्धारकर्ता एक पहरेदार की तरह है। बिना रुके तुम्हारी रखवाली कर रहा है। परम प्रधान तुम्हें नहीं त्यागेगा। मेरी बात सुनो, बहुत पहले मैंने इसे तैयार किया था। तुम्हारे जन्म से पहले भी मैंने इसकी योजना बनाई थी और अब मैं इसे पूरा कर रहा हूँ। समझे? मैं तुम्हें अपने बच्चों के पास भेज रहा हूँ ताकि तुम उन्हें अपना समाचार दो और उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित करो। मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारी कठिनाइयों और तुम्हारे दुखों को जानता हूँ, लेकिन जल्द ही, अब बहुत जल्द मैं आऊंगा और विद्रोही को उखाड़ फेंकूंगा और तुम्हारे दिलों में राज करूंगा। हे पीढ़ी, परमेश्वर का राज्य जल्द ही तुम्हारे साथ है। मैं गाराबंडल के अपने प्यारे बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ। सीखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारी पवित्र माता ने मुझसे सभी को 2 कुरिन्थी 1:10 व 11 पढ़कर सुनाने को कहा। 23 जुलाई 1991। क्योंकि तेरा रचयिता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का परमेश्वर है। ईसायाह 54:5। हे मेरे पिता परमेश्वर, जिनकी मैं आराधना करती हूँ और जिनके लिए तरसती हूँ, तूने मुझे पृथ्वी के नीचे के देशों से बाहर निकाला और उसमें प्रवेश करके उसे अपनी अग्नि से भस्म कर दिया और मेरी आत्मा को ऊपर उठाया और मुझे तुम्हारे लिए पूर्ण आनंद में छोड़ दिया। हे परमेश्वर, महामहिम और राजाओं के राजा, तुम जो मुझे इस अद्भुत मार्ग पर ले चलते हो, मुझे पाप और पतन से मुक्त रख। मैं एक पापी हूँ और भलाई करने की अपेक्षा
पाप करने के लिए अधिक प्रवृत्त हूँ। अपने नगर को दृढ़ कर। शांति से रहो। मैं प्रभु तुमसे प्रेम करता हूँ। मेरा हाथ थाम लो और मेरे पीछे आओ मेरी वसुला। प्रार्थना करो क्योंकि तुम्हारी पूर्णता के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तुम पाप से मुक्त नहीं हो, न ही पतन से, और पतन तो तुम्हें होगा ही, परंतु मैं तुम्हारी सहायता करने और तुम्हारे अपने हृदय पर टिकाने के लिए तुम्हारे निकट हूं, ताकि तुम मेरे प्रेम को और मैं तुम्हें कितना संजोता हूं इसे महसूस कर सको। आओ हम साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हमारी सहायता के लिए आ और हमारे कदमों को पूर्णता की ओर ले चल। हमारी दिव्यता को वापस ला और हमें अपनी पवित्रता का आदर्श निवास बना। आमीन। यीशु, मैं उपस्थित हूं मेरी वसुला। मेरा पवित्र आत्मा पृथ्वी के छोर तक जाएगी और तुम में से सबसे छोटे को भी खोजेगी, ताकि वह तुम्हें उस विनाशकारी घृणा से बचा सके जो अभी तुम में से बहुतों के भीतर बसी है। तुम पर मेरे आने पर स्वर्ग जल्द ही जलमग्न हो जाएगा। मैं प्रभु ने तुम्हारे लिए कई चमत्कार किए हैं और आने वाले दिनों में और भी करूंगा। 3 दिवसीय तख्ता पलट के बाद रूस में साम्यवाद का पतन। मेरी बच्ची, प्रार्थना करो। उन लोगों के लिए प्रार्थना करो जो मेरी पवित्रता का अपमान करते हैं और मेरी आत्मा को मूर्ख कहकर मेरी पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। क्या मैंने नहीं कहा, जो मानव पुत्र के विरुद्ध कुछ कहेगा उसे क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वाले को क्षमा नहीं मिलेगी। लूकस 12:10। क्योंकि आत्मा पुत्र के विरोध में नहीं है और न ही पिता आत्मा के, क्योंकि हम तीनों एकमत है। 1 योहान 1:1 व 3, 5:8। तुम में से बहुत से लोग मेरी दिव्य अभिव्यक्तियों की निंदा कर रहे हैं और उन लोगों को सता रहे हैं जिनसे मेरी आत्मा उनके माध्यम से बात करती है, क्योंकि तुम विश्वास नहीं करते कि वे मुझसे आते हैं। बेटी, मेरे शरीर के घावों को देखो। यीशु का वस्त्र उनके ही लहू से भीगा हुआ था। उन पर धारियों जैसे घाव के साथ खून था। अब मेरे पास बहुत कम समय बचा है। इससे पहले कि मेरे पिता का हाथ इस पीढ़ी पर पड़े, अपने पिता की सुनो, जिससे तुम उत्पन्न हुई हो, उसकी वाणी सुनो। मैं तुम्हें इकट्ठा करने और पवित्र जीवन जीने की याद दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहा, क्योंकि मैं पवित्र हूं, लेकिन तुम में से केवल कुछ लोग ही मेरी बात सुनते हैं। मैंने उन लोगों के माध्यम से बात की है जिन्हें तुम तुच्छ कहते हो। मैंने कमजोरी और गरीबी के माध्यम से बात की है, लेकिन तुमने मेरे पवित्र आत्मा को, जो उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्माद की हद तक सताने में एक पंथ बना लिया है। मैं उनके द्वारा तुम्हें एलियाह की आत्मा और मूसा की आत्मा, टाट ओढ़े हुए उन दोनों गवाहों को भेज रहा हूं। प्रका 11:3 कि वे मेरी महान वापसी के पहले भविष्यवाणी करें और तुम्हें मेरी व्यवस्था की याद दिलाएं। वे मेरे नाम से तुमसे बात करेंगे और तुम्हें सत्य की और तुम्हारे होश में वापस लाएंगे। लेकिन तुम्हारे ऊपर एक घना अंधकार फैल गया और तुम्हारे ज्ञान के दावे मेरे ज्ञान के लिए एक युद्ध क्षेत्र बन गए। झूठ सत्य को सता रहा था और सता रहा है, लेकिन पवित्र ग्रंथ कभी झूठ नहीं बोलता। यह कहा गया था कि जानवर जो झूठ है, जो अगाध गर्त से निकलता है, वह उन पर युद्ध करने और उन्हें हराने के लिए और उन्हें मार डालने वाला है। प्रका 11:7 वास्तव में तुम्हारा युद्ध क्षेत्र अब निर्दोष खून से सरोवर है। 11:10 क्योंकि भविष्यवाणी करने वाले दोनों नबी ने और मेरा पवित्र आत्मा ने संसार के लोगों के लिए विपत्ति ला रही है।
मेरे प्रवक्ताओं के प्रति उनका उन्मादी उत्पीड़न और पूर्ण अस्वीकृति सोदोम के समान है। अपना हृदय न खोलने और आज्ञा पालन न करने की उनकी जिद, आज मेरी आवाज सुनने के लिए अपना कान खोलने से उनका इनकार, मिस्र में फिरौन की जिद से सभी आगे निकल गया है। परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 11.8 की ओर संकेत कर रहे हैं। उनकी लाशें महान शहर की मुख्य सड़क पर पड़ी रहेगी, जिसे प्रतीकात्मक नामों सदोम और मिस्र से जाना जाता है। आज मैं तुम्हें ऐसी बात सुना रहा हूं जो न आंख ने देखी और न कान ने सुनी, जो मनुष्य के मन से परे है। 1 कुरिन्थियों 2.9। ये सब बातें जो तुम्हारी आत्मा को मुझे अब्बा कहने के लिए प्रेरित करती है, मेरी पवित्र आत्मा तुम सबको सच्ची भक्ति और स्वयं परमेश्वर के बेहतर ज्ञान के लिए बुला रही है। इसलिए मैं तुम्हें दिए गए उन्हीं सत्यों को लगातार दोहरा रहा हूं। जब तक मैं तुमसे यह वचन न सुन लूं, तब तक मैं तुम्हें पुकारता रहूंगा। जब तक मैं तुम्हारे बहरेपन को दूर नहीं कर देता, मैं तुम्हें पीड़ा में पुकारना बंद नहीं करूंगा। अब्बा। नया आकाश और नई पृथ्वी जल्द ही तुम्हारे ऊपर आएंगे। 24 जुलाई 1991। रोडोस प्रार्थना समूह के लिए संदेश। उन्हें उपदेश देने की मेरी उत्सुकता मानवीय समझ से परे है और इसलिए बुद्धि उनके हृदय के द्वार पर है। मेरी बुद्धि के योग्य कोई नहीं है, फिर भी परम पिता अपनी असीम कृपा से सिर्फ अपनी संतानों को भी बुद्धि देने को तैयार है। आह मेरी प्रिय, तुम सब मेरी संतान हो। तुम अभागे हो गए हो और अब भी हो। फिर भी कौन पिता अपने बच्चे को उसके दुख में अनदेखा करेगा और उसे तब तक अनैतिकता जारी रखने के लिए भेज देगा जब तक कि मृत्यु उस पर विजय न पाले? क्या वह हस्तक्षेप नहीं करेगा और उसे शीघ्रता से नहीं बचाएगा? अब जब मैंने तुम्हें गड्ढे से निकाल लिया है, तो अपनी दृष्टि मेरी ओर उठाओ। तुम्हारी आंखें पूर्णता को देखेंगी। मुझे अपने साथ बहने दो, तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। मैं प्रभु तुम में से हर एक को आशीर्वाद देता हूं। जो कलंकित पात्रों की तरह घूमते हैं, उनके लिए प्रकाश का पात्र बनो। जो कलंकित है, वे अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ का फर्क नहीं पहचान पाते। उन्हें मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें अपनी शक्ति दूंगा। डरो मत। मानव जाति मुझे मृत्यु के बिंदु तक दुखी करती है और मेरा हृदय दुनिया में इस तरह के अधर्म और पाप को देखने पर तड़पता है। तुमने मेरे विलाप को सुना है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आया था। तुमने मेरी आवाज सुनी है। आनंद मनाओ और प्रसन्न हो कि मैंने तुम्हारी आंखों को जो धुंधली थी, तुम्हारा हृदय जो अधर्म से बीमार था, ठीक कर दिया। मैंने तुम्हें अपनी दया के माध्यम से अपने पास वापस लाया और अब मुझे अपनी दिव्य योजना के लिए युवा और बूढ़े समान रूप से तुम सभी का उपयोग करने की अनुमति दो। प्रार्थना करो और मेरा मार्गदर्शन मांगो। तुम मेरे लिए बहुत अनमोल हो। बिना रुके प्रार्थना करो, क्योंकि यही तुम्हारा पोषण होगा। 27 जुलाई 1991। हे प्रभु, हमें अपनी सुंदरता में परिपूर्ण कर। हे नन्ही, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। हमेशा मांगते रहो और वह तुम्हें दी जाएगी। बार बार पूरे उत्साह से प्रार्थना करो। और जब तक पापी बिना किसी पछतावे के अपनी दुष्टता जारी रखता है, तब तक जिन्होंने मुझसे मुंह मोड़ लिया है, उन सभी के लिए तुम बलिदान, प्रेम और प्रार्थना करती रहोगी। मेरी बात सुनो और मैं वह सब पूरा करूंगा जो पूरा करना है। मैं यीशु तुम्हारी सहायता करता रहूंगा और वह सारा काम करूंगा जो मैंने तुमसे मांगा है। मेरी नन्ही शिष्या, मेरे पास रहो और मुझसे प्रेम करो। मैं प्रभु तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। मेरी शांति पाओ। आओ, प्रेम तुम्हारे साथ है।
29 जुलाई 1991, रोडोस। मेरे प्रभु, तुम्हारा नाम उडेला हुआ तेल है, जैसे प्रतीक उडेलते हैं। यह तुम्हारा हस्ताक्षर है मेरे प्रभु। प्रभु ने तुमको यह नाम दिया था, सदाबहार रमणीय जैतून वृक्ष। मेरी बेटी, क्या तुम मेरे सृष्टिकर्ता हो? मैं हूँ। मैंने खुशी से आह भरी, लेकिन उसके साथ रहने की तीव्र इच्छा थी। अरे मेरी बच्ची, मैं इस तरह से केवल तुम्हारे लिए आया हूँ, बल्कि अपने सभी अन्य बच्चों के लिए भी। तुमसे पवित्र जीवन जीने और अपने बुरे जीवन से दूर रहने के लिए कहने आया हूँ। मुझे तुम में आशा भरने दो। मैं इस धरती पर हर तरह के दुख को देखने और तुम्हें पाप से मुक्त करने का इरादा रखता हूँ। मेरा नाम है मैं हूँ जो हूँ, और मैं पवित्र हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पवित्र जीवन जियो। अपने जीवन को पवित्र करो और मेरी दिशा में मुड़ो। जो लोग जागते रहते हैं और बिना रुके प्रार्थना करते हैं, उन पर दुष्ट का कोई अधिकार नहीं है। अपने दिलों को खोलो ताकि मैं तुम में प्रवेश करूं और अपना घर बना सकूं। मेरी शांति पाओ। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक है।